नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज हम शनि के वक्री चाल की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा आपको पता है, 11 सितंबर को शनि जो है वक्री होने जा रहे हैं और इसके साथ वक्री ग्रहों का सीजन शुरू हो रहा है, मौसम शुरू हो रहा है। और हर साल आपको पता है कि शनि और गुरु तो वक्री होते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन इस साल थोड़ा सा अलग है पैटर्न। कई ग्रह वक्री हो रहे हैं और अभी तुरंत 3 ग्रह होंगे। पहले 11 सितंबर को सुबह में शनि हो रहे हैं, फिर 13 को शुक्र वक्री होंगे और 14 को गुरु होंगे और जून में बुध होंगे। लगभग उस समय 4 ग्रह वक्री स्थिति में रहेंगे और सितंबर में 10 सितंबर को मंगल होने जा रहे हैं और फिर अंतिम बुध का एक वक्री गोचर होगा। देखिए मित्रों, पहले एक गोचर हो चुका है, वक्री गोचर हो चुका है बुध का। और लेकिन जो बुध तो साल में 3 बार वक्री गोचर में चलते हैं, सब सामान्य बातें हैं। और गुरु और शनि भी साल में वक्री होते हैं, लेकिन मंगल और शुक्र हमेशा वक्री नहीं होते। और इस बार जो अभी कोरोना आने के बाद जो स्थितियां हैं, उसमें एक साथ 4 ग्रहों का वक्री होना, जून में ये कुछ समय एक साथ रहेंगे 4 ग्रह वक्री, ये कुछ अभूतपूर्व घटनाओं का साक्षी होंगे। इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। हम और ग्रहों की बात बाद में करेंगे। आज हम आपको शनि की चर्चा करने जा रहे हैं और एक वक्री ग्रह के बारे में जो हमने अपने मई के बुलेटिन में बताया था आपको कि ग्रह जो है 4 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं और शनि से शुरुआत हो रही है। तो मित्रों, शनि जो है हमारे इस सूर्यमंडल में सबसे दूर स्थित है और ये हर साल 4.5 महीने के लिए वक्री होते हैं। 138-139 दिन के आसपास में वक्री होते हैं। इस बार ये वक्री हो रहे हैं 11 को और 29 सितंबर को ही फिर मार्गी होंगे। तो मित्रों, और इस साल जो वक्री हो रहे हैं शनि, जब वक्री होंगे, बल्कि अभी वो स्टैटिक मोड में आ गए हैं, जिसको स्थिर होना बोलते हैं। तो शनि लगभग 5 दिन स्थिर रहते हैं और स्थिर हो गए हैं। वो 7:48 अंश पर स्थिर हो गए हैं और स्टेशनरी मोड जो बोलते हैं उसको, तो स्टेशनरी हो गए हैं। और इस के बाद ये 11 को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो 7:48 पर हो रहे हैं। तो इस आसपास में जो लोग हैं, जो कि देखिए अभी वो स्थिर हैं और फिर चलना भी उनका जो शुरू होगा उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। तो जिन लोगों का 8 डिग्री से 6 से लेकर 8 डिग्री के बीच में है, उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है इस पीरियड में। खासतौर पर इसलिए कि अब देखिए, शनि या कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो एक ही पॉइंट पर 3 बार गुजरते हैं और ये अपने आप में कोई भी ग्रह यदि 3 बार, और शनि जैसा स्थिर ग्रह और कार्मिक ग्रह यदि हमारे किसी लग्न को प्रभावित कर रहा हो या चंद्र राशि को प्रभावित कर रहा हो या हमारे सूर्य राशि को प्रभावित कर रहा है या हमारे कुंडली के जो मुख्य जो कारक ग्रह या जो कारक ग्रह है उसको यदि प्रभावित कर रहा है, तो निश्चित रूप से यदि इस अंश के आसपास में है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा इस पीरियड में सावधान रहने की ज़रूरत है। इस पर हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन हम इस पर विस्तार से बात करें। और ये जो है मकर राशि में ही इनका वक्री गोचर होगा। मकर राशि पर 1 डिग्री 12 मिनट पर ये डायरेक्ट मोड में आ जाएंगे 29 सितंबर। तो बेसिकली पूरा इनका जो वक्री गोचर है मकर राशि में ही है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। आपको पता है कि शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये तीसरे पाद से लेकर ये पहले पाद तक, यानी तीसरे चरण से लेकर पहले चरण तक ये गोचर करेंगे। तो जिन लोगों का भी पूरा ओवरऑल कहना चाहिए कि 12 से लेकर 8 डिग्री के आसपास तक है, उन लोगों को इस पीरियड में सावधान रहना चाहिए। और विशेष तौर पर जिन लोगों का 6 से 8 के आसपास में है और फिर जिन लोगों का 0 अंश से लेकर लगभग
2-2.5 अंश तक है। माने आप इसको 1 से 2 अंश के बीच में जिन लोगों का इस अंश के आसपास में हो, तो सितंबर में ये 0 से लेकर 2.5-3 डिग्री तक के लोग सावधान रहें। और अभी लगभग 6 से लेकर 8 डिग्री तक जिन लोगों की कुंडली में लग्न हो, चंद्र हो और सूर्य हो या कोई मुख्य ग्रह बैठा हो और वहाँ से यदि गुजर रहे हैं, यहाँ बैठे हों, तो निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो एक टेंशन क्रिएट होगा आपको और बार बार किसी पुरानी चीज़ों के बारे में आपके जो ख्यालात आएंगे या आपको रीएवेल्युएट करना होगा चीज़ों को, उसके कारण आपको परेशानी हो सकते हैं, मनोविकार हो सकते हैं, कुछ तबीयत खराब हो सकती है या कोई ना टेंशन होने से कुछ ना कुछ परेशानी आ सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको बताते हैं कि देखिए ग्रह जो वक्री होते हैं उसके बारे में क्या मुख्य बातें कही जाती हैं, और खासकर शनि जैसा। पहले तो शनि समझिए, शनि क्या है, हमारे कुंडली में कर्म के कारक कहे गए। वो कर्म के कारक हमारे टोटल कर्मों का जो वो है, जिसका इवैल्यूएशन करते हैं, जिसका ऑडिट करने वाले हैं, वो शनि महाराज हैं। और इसीलिए उनको न्याय का देवता कहा गया। वो हमारे काम के क्योंकि कालपुरुष कुंडली में वो 10वें स्थान मकर के स्वामी होते हैं और अभी मकर में ही गुजर रहे हैं। और मकर में जब भी शनि आते हैं तो मकर जो राशि है वो सरकार, राज्य की राशि है। राज्य में जो टॉप पोजीशन पर बैठे हुए सरकार होती है, आप प्रधानमंत्री कह दीजिए, राष्ट्रपति कह लीजिए, राज्यों के मुख्यमंत्री कह लीजिए, जहाँ गवर्नर सिस्टम होता है वहाँ गवर्नर कह लीजिए, तो ये जो लोग होते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो सहायक लोग होते हैं उसमें आ जाते हैं। तो शनि इन सब लोगों को परेशान कर सकते हैं। अभी मकर में आए हैं तो क्योंकि शनि का अपना स्वभाव है, शनि जो है चीज़ों को टेस्ट करते हैं, आपके पूरे कर्मों का वो इवैल्यूएशन करते हैं। और यदि आपका कर्म उस टेस्ट पर पास कर गया है, आपने जीवन में सभी अच्छे कर्म किए हैं, जो हमारे नेचुरल लॉ है, जो हमारे सोशल लॉ है, उसको यदि आपने पालन किया है तो शनि आपका कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं। लेकिन यदि उसमें आपने थोड़ा सा भी पक्षपात किया है, न्याय नहीं किया है, तो निश्चित रूप से शनि आपको परेशान करने जा रहे हैं। खास तौर पर सोशल जो जस्टिस सिस्टम है, जो एक सामाजिक सिस्टम है उसको। लेकिन चूंकि गुरु भी अभी यहाँ इनके साथ वक्री होंगे तो दोनों की एनर्जी लगी रहेगी और 4 महीने के आसपास में गुरु भी रहेंगे, लगभग बराबर के समय में के आसपास में रहेंगे। तो इन दोनों का, इसलिए मैंने नेचुरल लॉ की भी बात की कि नेचुरल लॉ गुरु रिप्रेजेंट करते हैं, सोशल लॉ सामाजिक जो कानून है हमारा उसको शनि करते हैं। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं शनि इसको टेस्ट करेंगे और ये चीज़ें मंडे में हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए वक्री ग्रहों के बारे में क्या कहा गया है, एक बेसिक बात कर लेनी चाहिए। वैसे देखिए वक्री ग्रहों के बारे में आपको पता है, कई बार हम कह चुके हैं, पिछले सालों में आप लोगों को बताया है और आप और भी जगह से जानते होंगे कि वक्री कोई ग्रह जो है वक्री नहीं चलते। ये चूँकि जियो स्टेशनरी पोजिशनिंग, जो हम धरती पर रहते हैं, धरती के सापेक्ष वो पीछे चलते हुए नजर आते हैं, इसलिए हम उसको वक्री कहते हैं। यदि आप मैंने सूर्य के मैंने ग्रह पर से देखें या उस जगह से देखें तो आप इनको वक्री स्थिति में नहीं देखेंगे, ये सीधी चाल में ही चल रहे होंगे। लेकिन चूँकि धरती से जियो स्टेशनरी पोजिशन से वो वक्री चलते हुए देखते हैं तो हम वक्री मानते हैं। और उसका चूँकि हमारे मंडन चीज़ों पर, हमारी जो देश की राज्य की जो स्थितियां हैं उस पर असर पड़ता है और मनुष्य के रूप में हम पर उसका असर पड़ता है, और इस रूप में वक्री ग्रहों का बहुत महत्व है। देखिए वक्री ग्रह के बारे में जो जितने हमारे एस्ट्रोलॉजी के शास्त्रकार हैं उन्होंने बहुत सारी बातें की है। जैसे 2 महत्वपूर्ण चीज़ें, 3 की बात मैं चर्चा करना चाहूँगा। पराशर जी ने इसको बहुत पॉजिटिव बताया, कहा है कि चूँकि वक्री ग्रह चेष्टा बल बढ़ा देते हैं, कारण कि ये पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। ये जब स्वाभाविक चाल में चलते हैं, मार्गी होते हैं, तो ये सूर्य के आसपास होते हैं, और जब ये वक्री होते हैं तो पृथ्वी के आसपास आ जाते हैं। तो पृथ्वी से उनका कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन ज़्यादा हो जाता है, सिद्ध में आ जाते हैं, पृथ्वी माने सूर्य से दूर परिक्रमा करने में वो आ जाते हैं, और उनके और पृथ्वी ग्रह के बीच में कोई नहीं होता है, तो एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तो इसलिए चेष्टा बली, पराशर जी ने कहा है कि चेष्टा बली बढ़ जाता है। और उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर
ग्रह जो होते हैं वक्री वो अच्छे फल देते हैं। उनका ये कहना है कि शुभ फल देते हैं। वो कहते हैं कि चाहे वो नीच के हो, चाहे दुश्मन की राशियों में भी हो, तो भी वो अच्छा फल देते हैं। ये पराशर ऋषि का बृहद पराशर होरा शास्त्र में मानना है। इसी तरह से इसमें क्या कहते हैं, मंत्रेश्वर जो 16वीं शताब्दी के ज्योतिष फल दीपिका है उसमें उन्होंने इसको पॉजिटिव बताया। उन्होंने भी मंत्रेश्वर ने पॉजिटिव बताया है, कहा है कि वक्री ग्रह जो होते हैं वो हमको पावरफुल रिजल्ट देते हैं और प्रायः शुभ फल देते हैं। माने कई बार उन्होंने कहा कि नीच ग्रह में भी होता है तो अच्छा फल देते हैं। कालिदास के पुस्तक में भी इसी तरह की बात कही गई। उसमें तो कहा गया है कि उच्च का जो वक्री ग्रह होता है वो नीच का प्रभाव देता है, लेकिन नीच का होता है तो उच्च का देता है। ठीक इसके विपरीत 10वीं शताब्दी में सारावली लिखी गई, कल्याण वर्मा ने लिखी है उसको। कल्याण वर्मा ने इसके ठीक थोड़ी सी इससे थोड़ा सा डिफर करते हुए लिखा है। हालांकि उन्होंने भी माना है कि वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, लेकिन उनका कहना है कि शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव वो दे सकते हैं। उन्होंने एक थोड़ी सी अलग बात की। और व्यवहार में पूछिए, अब व्यवहार की बात करते हैं, 4 शास्त्रकारों की बात आपको है, तो व्यवहार में देखिएगा कि प्रायः जो वक्री ग्रह है, खासकर शनि जैसा वक्री ग्रह, तो आपको कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि व्यक्तिगत चार्ट की बात करें तो कुंडली पर स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में उसकी भूमिका क्या है। शनि आपकी कुंडली में शुभ ग्रह के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे मकर और जो उनकी राशि है मकर और कुंभ राशि है, तो प्रायः उसमें वो पॉजिटिव करेंगे, इसलिए कि दोनों के लग्नेश है या राशिश है। उसी तरह से वो योग कारक ग्रह होते हैं वृषभ में और तुला में। तो इन कुंडलियों के लिए शनि प्रायः शुभ होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी क्या स्थिति है कुंडली में उस पर भी बात जाती है। तो यदि टोटली यदि देखा जाए शनि यदि पॉजिटिव है तो वक्री स्थिति में भी वो फायदा देते हैं। जो पराशर ऋषि ने कहा है या मंत्रेश्वर ने कहा है उस बात को हम सही मान सकते हैं। लेकिन शनि के का जो अपना स्वभाव है मंडेन मामले में स्पेशली आप देखिएगा उसके निगेटिव प्रभाव देखे जाते हैं। स्पेशली एक ये हुए हैं देवज्ञ ऋषि हैं, उन्होंने कहा है, ये उनका मानना है, बृहद देवज्ञ का कहना है कि जब 2 ग्रह जब वक्री होते हैं तो आपकी सीमा पर कोई खतरे की बात होती है। जब 2 प्लैनेट जैसे गुरु और शनि यदि एक साथ वक्री हों तो आपके सीमा पर कुछ दुश्मन की चाल हो सकती है। तो एक ये बात वो कहते हैं कि जब 3 ग्रह एक साथ वक्री हो जाए तो युद्ध होता है। और आप देखिए भारत 1962 के युद्ध में देखिए भारत चाइना की युद्ध हुआ या भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हुए, आप देखिए 3 ग्रह उस समय वक्री मिलेंगे आपको। तो ये बात वो कहते हैं कि जब 4 ग्रह रेट्रो हो जाते हैं तो कहते हैं कि पुराने ज़माने में बहुत सारे राज होते तो कहते थे कि राजा राज्य हार जाता है, माने आपकी डिफीट को बताता है। और आप देखिए वर्ल्ड वार सेकेंड के समय देखिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय देखिए 4 ग्रह वक्री रहे हैं। तो आप यदि बृहद देवज्ञ की बात को समझे तो ये इसकी बात करते हैं। तो शनि तो प्राथमिक रूप से जब 4 ग्रह वक्री होते हैं तो शनि उसमें शामिल होते ही हैं। शनि और मंगल दो युद्ध के कारक जो है मंगल और शनि, यदि के बारे में कहा जाता है। और एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि ये जातक कुंडलियों में भी यदि ये वक्री हैं तो प्रायः निगेटिव असर करते हुए देखते हैं, टेंशन तो क्रिएट ही करते हैं निश्चित रूप से, ये व्यवहार में देखा गया है। और शनि वक्री है, यदि आपकी कुंडली में पूरी तरह से वो अच्छी नहीं है, जैसे हमने कहा कि वो अपनी लग्न राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे 10 नंबर और 11 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति है, अष्टक वर्ग में उनका 4 या उससे ऊपर यदि पॉइंट्स हैं तो आप कह सकते हैं कि वो आपके लिए पॉजिटिव दिखाएंगे। जिस राशि से गुजर रहे हैं उसमें उनका 4 या उससे ऊपर यदि पॉइंट है तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव दे सकते हैं। माने निश्चित रूप से शनि जब कुंडली में मजबूत स्थिति है तो बताते हैं कि वक्री स्थिति में भी जो
आपको जो ताकत चाहिए, जो संघर्ष करने की क्षमता चाहिए, वो आप में होगी और आप ये उसको विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो हमने कंडीशन बताई वो कंडीशन बहुत कम कुंडलियों में मिलती है, और जब नहीं मिलती है तो ऐसे जातकों को दिक्कत होती है। और अभी जब कोरोना का ये पीरियड चल रहा है तो स्पेशली हमको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा क्या कहलाता है, बड़ी घटनाओं को या बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहे हैं। और चूंकि अभी हमने कहा कि 4 ग्रह वक्री होंगे, और बाद में जब ये शनि और गुरु का वक्रित्व खत्म होगा, उससे पहले मंगल भी वक्री हो जाएंगे। तो उस समय मंगल जैसे और शनि जैसे ग्रह वक्री रहेंगे, और साथ में गुरु भी 3-4-5 दिन रहेंगे। तो उस समय भी इम्पैक्ट आप देखेंगे। जो वार वगैरह की बात हमने की है, उस समय स्पेशली उस चीज़ों को देख सकते हैं कि फिजिकल वार की संभावनाएं कितनी होगी। इसकी उस सितंबर में हम आगे आपको बात करेंगे, बताएंगे। जब हम मंगल के बारे में चर्चा करेंगे तो और विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको बताना चाहते हैं उस समय कुछ इस तरह की वार की संभावनाएं देख सकते हैं वैश्विक पटल पर। हालांकि भारत के संदर्भ में उस तरह की स्थितियाँ अभी नहीं दिख रही हैं, लेकिन वैश्विक संदर्भ में जो स्थितियाँ हैं वो दिख सकती हैं। जब मंगल भी होंगे, भले 3 ग्रह की स्थिति होगी, तो ये उस समय युद्ध की स्थितियाँ आपको दिखेंगे। अभी फिलहाल एक महत्वपूर्ण चीज़ हमको बताएं कि ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? मकर राशि में हो रहे हैं। मकर राशि क्या है? मकर राशि हमने आपको बताया कि शासन की जगह है, हमारे टोटल कर्मों को डिनोट करता है। हमारे जीवन में जो टोटल कर्म है, हर तरह अच्छे बुरे, जो भी, केवल दफ्तर के काम काज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारे जीवन में हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, उन सबों को, जैसे हमारा मदर फादर के साथ संबंधों में जो क्रिया होता है, हमारी पत्नी या पति के साथ संबंधों में होता है, दोस्तों के साथ होता है, राज्य के साथ हमारे कैसे संबंध है, हमारे किसी भी तरह के संबंधों में हम जो अपना व्यवहार करते हैं, वो टोटल कर्म आते हैं। और इन सब का लेखा जोखा है। अभी शनि 10वें में आए हैं तो वो करेंगे। तो एक चीज़ आपको ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात रखिए कि कालपुरुष कुंडली में 11वें भाव के भी वो है, ये स्वामी है, और अपने से 12वें में गोचर करेंगे और वक्री स्थिति में। तो लाभ जो है, 11वां भाव हमारे जीवन में लाभ को बताता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति को बताता है, और यह हमारे जीवन के नेटवर्क को बताता है, जो विशाल नेटवर्क होता है हमारे कामकाज का, उन सब को बताता है। तो बड़े भाई को बताता है। तो इन सब मामलों में शनि जब मकर में वक्री हैं और नीच के गुरु के साथ वक्री हैं, गुरु भी उस समय वक्री रहेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले 4.5 महीनों में, और हमने बताया कि अभी शुक्र भी उनके साथ वक्री होंगे जून तक, 25 जून तक, और बाद में बुध भी जून में शामिल होंगे, तो लगभग 4 ग्रह होंगे। तो आप इस पूरे पीरियड में, आप वक्री वाले पूरे पीरियड में आप देख लीजिए, मैंने सितंबर तक आप देखिए, और सितंबर में हमने बताया कि मंगल होंगे। तो आपको शनि चूँकि स्ट्रक्चर को भी बताते हैं, आपके टोटल कर्म को बताते हैं, और शनि हर तरह के स्ट्रक्चर को, स्पेशली जो हमारे जीवन का सोशल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, व्यक्तिगत जीवन में भी और सामूहिक जीवन में, देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सबको बताते हैं। और शनि यहाँ वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो आप मान कर चलिए कि एक बड़े बदलाव को ये इंडिकेट कर रहे हैं। सामूहिक रूप से यदि चारों, बल्कि आप 5 ग्रह देख लीजिए, यदि मंगल को आप काउंट कर लें उस समय तक, तो अभी 4 के साथ कम्बिनेशन होगा, उस समय भी 5वें मंगल के साथ वो करेंगे। तो ये आपको एक बड़े बदलाव को इंडिकेट कर रहे हैं, जिसमें कोरोना काल में भी हम लगातार आपको कहते आए हैं कि एक बड़े बदलाव को इंडिकेट कर रहे हैं। और ये बदलाव किस स्तर पर होगा? तो देखिए, ये बदलाव व्यक्तिगत स्तर पर होगा और सामूहिक स्तर पर भी होगा। तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तर पर एक बड़े बदलाव की स्थिति को बता रहा है, और हमको इसको समझने की, अब हम थोड़ा सा तत्व के हिसाब से बता देते हैं कि देखिए, शनि जब वक्री हो रहे हैं, तो शनि पृथ्वी तत्व राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु भी है पृथ्वी तत्व राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ ये वक्री हो रहे हैं अगले 4.5 महीने तक, 29 सितंबर तक, और इसके बाद 13 को शुक्र होंगे, और शुक्र अपनी राशि
पृथ्वी तत्व राशि वृषभ में बैठे हुए हैं और वहाँ वक्री होंगे और वो 25 जून तक होंगे। तो 3 ग्रह हो गए और यहाँ से गुरु की दृष्टि है जा रही है 5वीं दृष्टि, और तत्व दृष्टि शनि की भी है। सभी जो एक तत्व में जो ग्रह होते हैं, तो पृथ्वी तत्व राशियाँ 2 नंबर 6 नंबर माने कन्या, वृषभ, कन्या और मकर, ये तीनों हैं। तो इन तीनों को ये प्रभावित करेंगे। और पृथ्वी तत्व राशि एक्टिवेट होने का मतलब है कि पूरा हमारे जीवन का अर्थ त्रिकोण एक्टिव हो जाना। तो अर्थ त्रिकोण एक्टिव होगा तो अर्थ त्रिकोण के मामले में शनि जो हमारे कर्म है, पिछले सारे कर्म है, टोटल कर्म, इसमें एक बदलाव को इंडिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करने जा रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करेगा, हमारे टोटल कर्मों पर निर्भर करेगा, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से। तो ये टोटलिटी की ओर बता रहा है, हमारे व्यक्तिगत कर्मों को भी और सामूहिक कर्मों को भी। और पृथ्वी तत्व मतलब आपका इकोनॉमिक पूरा सिनेरियो जो है उसको प्रभावित करने जा रहा है और सोशल स्ट्रक्चर को आपको प्रभावित करने जा रहा है अर्थ त्रिकोण में। एक चीज़ इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं कि जो चौथा बुध जो है वो, हाँ यहाँ ये 3 करेंगे। और चूँकि वक्री ग्रहों के बारे में कहा जाता है कि वक्री ग्रह जहाँ कर रहे होते हैं उससे पिछली राशि पर भी उसका असर जाता है, तो 2 राशियों पर उसका असर देखा जाता है। तो देखिए सभी अर्थ त्रिकोण से पहले वाली राशि होती है अग्नि त्रिकोण होती है, तो अग्नि त्रिकोण पर भी इनका असर जाएगा इन 3 ग्रहों का। हमने बताया जो शनि गुरु और शुक्र, इन 3 ग्रहों का, तो ये आपके अग्नि तत्व को प्रभावित करेंगे। अग्नि तत्व क्या है? हमारे धर्म त्रिकोण को बताता है। तो हमारे जीवन में जो धर्म की जो अच्छी या बुरी चीज़ हुई है हमारे जीवन में, इसको भी ऑडिट करने का समय होगा। और कहने का मतलब हम कहना चाहते हैं कि आपके धर्म त्रिकोण को भी ये ग्रह माने अफेक्ट करेंगे अपने वक्री स्थिति में। तो आपको अपने जीवन में अर्थ त्रिकोण के अलावा धर्म जो आपने जीवन में किया है उसको भी ऑडिट करना होगा इस वक्री काल में शनि के। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि आने वाला जो आपका जो व्यक्तिगत सोच होगी और सामूहिक सोच होगी वो धर्म और अर्थ त्रिकोण के संदर्भ में होगी। और आपको बार बार इवैल्यूएशन करना होगा, रीइवैल्यूएशन करना होगा, ऑडिट करना होगा अपने व्यक्तिगत कर्मों के और अपने सामूहिक कर्मों का। और यदि आप करते हैं इसको बढ़िया से, और तो शायद यदि पॉजिटिवली करते हैं तो आपके जीवन में कोई बुरी चीज़ घटने की संभावनाएं कम होंगी। लेकिन यदि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यदि आप उधर बार बार शनि की जो एनर्जी है या और दूसरे वक्री ग्रहों को यदि आप उसके इशारे को नहीं समझेंगे और लगातार आप जो अभी तक प्रयास करते आ रहे हैं उसी प्रयास में लगे रहेंगे। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना काल में हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम वापस फिर पुराने मोड में आ जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम फिर अपने काम पर वापस लौट जाएंगे। ये अगला 4.5 महीने का ये जो गोचर है शनि का वक्री गोचर, इस बात की ओर इशारा नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टी बात की ओर इशारा कर रहा है कि यदि हम अब लौटेंगे भी वहाँ तो हम डिफरेंट मोड में लौटेंगे। हम 24 मार्च से पहले वाले लोग नहीं रहेंगे। हमको 29 सितंबर के बाद हमको डिफरेंट मोड में काम करना होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी नौकरियाँ चली जाएंगी, हो सकता है कुछ लोगों की नौकरियाँ जाए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा। क्योंकि शनि आपको बार बार विवश करेंगे कि आप सोचें कि क्या पॉजिटिव आपके जीवन में आपको करना है, ताकि आगे का जो भविष्य, जो दुनिया का जो भविष्य होने वाला है उसमें आप अपने को फिट कर सकें। और देखिए वक्री शनि हमेशा हर साल देखिएगा शनि और गुरु होते हैं तो हमको व्यवहारिक बनाते हैं, हमारी जो हमारे कामकाज को रोक देते हैं, थोड़ा सा स्पीड कम कर देते हैं। वक्री ग्रह के समय में कामकाज घट जाता है, स्वाभाविक चाल नहीं होती है उसकी,
तो हमारा घट जाता है। लेकिन उसके बाद जब मार्गी होते हैं तो हमको कामकाज में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन इस बार जो स्थितियाँ हैं उत्तर कोरोना काल में स्थितियाँ थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। हम बढ़ेंगे और हम ज़्यादा मेच्योर होकर बढ़ेंगे, लेकिन हम पिछले सालों की तरह नहीं बढ़ेंगे। ये 4 ग्रहों का जो ये है वक्री गोचर है वो बता रहा है। कारण कि वक्री शनि और ग्रहों के वक्र चाल में इस बार पूरे ब्रह्मांड में एक बड़े बदलाव की ओर ले जा रहे हैं, जो स्पेशली इकोनॉमिक सिनेरियो में, सोशल सिनेरियो में, नेचुरल लॉ के सिनेरियो में, सोशल लॉ के सिनेरियो में, सब में एक विस्तार बदलाव को बता रहे हैं। इस समय में देखिए गुरु अभी साथ में है, इनके साथ मकर में ही वो भी वक्री रहेंगे। तो कई बार शनि के जो वक्री काल के जो प्रभाव है उसको बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु जो है बहुत पॉजिटिव ग्रह कहे गए हैं। जनरली माना गया है कि पॉजिटिव ग्रह जब वक्री होते हैं तो फायदा होता है, प्रैक्टिकली देखने में भी आता है। जब तक कि वो आपकी कुंडली में बहुत नुकसानदेह नहीं हो तो जनरली वो फायदा, और गुरु जैसे ग्रह तो जनरली लोगों को फायदा देते हुए जाते हैं। लोगों को इस समय गदियाँ मिलती हैं और बड़ी बड़ी पोजीशनें भी मिलती हैं। लेकिन इस बार वो शनि के साथ है, तो शनि की जो स्वाभाविक वक्री चाल होता है उसको बदलने की कोशिश करेंगे वो कहीं ना कहीं। तो गुरु क्या है? गुरु है एक्सपेंशन के ग्रह हैं। तो अभी चूँकि मंगल भी वहाँ से निकल गए हैं मकर से, अब गुरु और शनि है तो वो कोशिश करेंगे कि शनि को शनि की जो एक सतर्क चाल होती है, सोची समझी रणनीति हो, उसको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस समय ऐसे लोगों को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। जिन कुंडलियों में दशा भुक्ति यदि खराब चल रही है और शनि की दशा भुक्ति चल रही हो, वो लोग स्पेशली सतर्क हो जाएं, क्योंकि गुरु वहाँ बैठकर शनि की चाल में हस्तक्षेप करेंगे और वो कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो अल्टीमेटली उनको भविष्य में उनके उतार का कारण हो सकता है, उनके जीवन में उतार का कारण हो सकता है। क्योंकि शनि वक्री होकर हमको पिछले कार्मिक जो हमारे जीवन में जो होती हैं, पिछली कुछ चीज़ें छूटी हुई रहती हैं, उसको ठीक करने का अवसर देते हैं। और इसमें गुरु वहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अनफिनिश्ड ही रहने की कोशिश करेंगे, और अनफिनिश्ड होगा तो आने वाले बदले हुए दुनिया में शायद हम बेहतर लाइफ नहीं लीड कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि इस समय जिन लोगों की कुंडलियों में शनि वक्री है, जिनकी शनि की अंतर्दशा महादशा चल रही है, इवन हम आपको कहेंगे कि जिनकी कुंडलियों में मकर और उसकी दशा चल रही हो, जमनी की दशा चल रही हो, मकर और कुंभ की दशा चल रही हो, उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए इस पीरियड में। वो यदि कमज़ोर शनि है तो गुरु के प्रभाव में आप कुछ ऐसे काम शुरू कर सकते हैं वक्री गोचर में जो प्रायः शनि नहीं करने देते हैं, या शनि के सीधी चाल में आप नहीं करते, क्योंकि शनि हमेशा आपको सतर्क और रणनीतिपूर्वक काम करने पर विवश करते हैं, सोचने के लिए आपको विवश करते हैं और आप उस रफ्तार से चलते हैं। लेकिन हम यहाँ बताएं कि जिन लोगों की कुंडली मकर राशि की है, कुंभ राशि की है और दशा भुक्ति अच्छा है, उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। वो जो भी निर्णय लेंगे वो फायदेमंद हो सकता है। और इन वृषभ और तुला वाले लोगों के लिए, हालांकि तुला जिन लोगों की राशि है और जिनका 1 से 10 डिग्री तक के बीच में यदि मकर में चंद्रमा है तो हम उनको मना करेंगे कि कोई भी करे। लेकिन यदि दशा भुक्ति अच्छी चल रही है तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये पीरियड अच्छा जा सकता है, क्योंकि तुला जो है, तुला के चौथे घर से शनि गुजर रहे हैं, तो जीव मामले में निश्चित रूप से आपको हानि, तुला के जातकों को जीव मामले में कुछ हानि बता रहे हैं। तो माने माता की जीवन में कुछ कठिनाई हो सकता है, या आपके जो पत्नी के जीवन में हो सकता है, या आपके आंतरिक सुख में कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। हालांकि उसके बावजूद वो आपको जीव उसमें धातु के मामले में और मूल मामले में आपको फ़ायदा देंगे, मैंने दूसरे भौतिक मामलों में आपको फ़ायदा देंगे अल्टीमेटली, लेकिन जीव मामले में आपको दिक्कत दे सकते हैं। इस समय में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिन लोगों का है, ओवरऑल किसी भी कुंडली में यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि है
और उनका 1 से 10 डिग्रियों तक ये है, तो वो लोग स्पेशली सतर्क रहें। हमने स्पेशली बता दिया है पहले कि एक 1.5 डिग्री के आसपास में है तो सितंबर में सतर्क ज़्यादा रहने की ज़रूरत है, और आप लगभग 6 से लेकर 8 डिग्री के आसपास में, तो अभी आप 1 महीने सतर्क रहें, स्पेशली मई में और मई जून तक आप सतर्क रहें। लेकिन ओवरऑल हम कहेंगे 1 से 10 डिग्री तक वाले लोग थोड़े से ज़्यादा सावधान रहें यदि चंद्र राशि है तो, या सूर्य भी यदि बैठे हो 1 से 10 डिग्री के बीच में तो आप भी, और लग्न हो तो चूँकि ये लग्न में थोड़ी सी कठिनाइयाँ कम होगी, चंद्र में और सूर्य में ज़्यादा कठिनाइयाँ होंगी। क्योंकि देखिए सूर्य यदि वहाँ बैठे हैं या चंद्र बैठे हैं तो ये दोनों के दुश्मन होते हैं, चंद्र के साथ विषयोग बनाते हैं और सूर्य के साथ उत्तराषाढ़ा में अभी परेशानी की हुई, पूरी सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ बहुत कुछ होने वाला है। आने वाले समय में दुनिया भर में हमने कहा कि बदलाव होगा, तो वो सत्ता में बदलाव होगा। वो राजनीतिक सत्ता हो सकती है, आर्थिक सत्ता हो सकती है, सामाजिक सत्ता हो सकती है, तो हर तरह की सत्ता में बदलाव के ये है। और जिन देशों की कुंडलियों में ये सब नज़र आएंगे उन देशों के लोग, राजा लोग उसमें प्रभावित होंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रभावित होंगे। जिन राज्यों की कुंडलियों में स्थिति होगी उन राज्य के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर प्रभावित होंगे, या जो भी उसके सीईओ हों वो लोग प्रभावित होंगे, चीफ होंगे वो लोग प्रभावित होंगे। तो ये पीरियड बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। इसके बाद हम कहना चाहेंगे कि चूँकि इसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि जाएगी, तो जिन लोगों की यदि चंद्र राशि यदि ये है कर्क है तो उनको भी सतर्क हो जाना चाहिए। कारण कि शनि की सीधी दृष्टि चंद्र पर होगी, विषयोग बनाएंगे वो ट्रांजिट में, और यदि वक्री शनि 4.5 महीने चलेंगे और आपकी दशा भुक्ति उधर ही इशारा कर रही हो तो इस समय सत्ता पलट में आपकी भी सत्ता जा सकती है। चाहे किसी कंपनी के हेड हो आप, चाहे किसी राज्य के हेड हो, या कहीं भी हेड हो, तो आपको इस समय सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा शनि की जो तीसरी और वो 10वीं दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि किस पर होगी? मीन राशि पर होगी। तो मीन राशि यदि चंद्र है और हमने कहा कि 1 से 10 डिग्री के बीच में हो, ये तुला में भी ध्यान रखिए और इसमें भी हो, तो स्पेशली आप भी सतर्क रहिए। और हम इसी तरह से कहेंगे तुला वालों को, हालांकि तुला वालों के साथ हम बताएंगे कि तुला राशि है और चंद्र पर दृष्टि है तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। लेकिन यदि दूसरी चीज़ें हैं तो उसमें कम, चूँकि तुला उनकी अपनी राशि मानी जाती है, योग कारक होते हैं शनि, लेकिन तो भी यदि चंद्र राशियां हैं आपको तो स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि चौथे भाव से जा रहे हैं तो आपके माता को, आपके आंतरिक सुख को, आपकी पत्नी को, इन सब मामलों में आपको दिक्कत दे सकते हैं। घर के फ्रंट पर कुछ न कुछ कठिनाई हो सकती है, स्पेशली जीव के मामले में हमने आपको बता दिया ये। लेकिन यहाँ तुला वाले को एक चीज़ कहेंगे कि आपको इस पीरियड में यदि 100 रुपये का कोई काम है तो आपको उसके लिए 300, 400, 200 माने आपको डबल ट्रिपल खर्च करने पड़ेंगे। उस काम को उतनी मेहनत करनी होगी या उतने पैसे खर्च करने होंगे तब जाकर काम होगा, और 2 बार या 3 बार आपको कोशिश करनी होगी। वक्री ग्रह के बारे में हमेशा याद रखें कि वक्री जब खासकर शनि जैसे ग्रह कम से कम एक काम को 3 बार आपसे करवाते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट बनाना चाहते थे। कि शनि खराब ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह कहे गए हैं इसलिए कि हम चीज़ों को बहुत सीमित दायरे में देखते हैं, हम कभी भी बहुत दूरी में नहीं देखते। हालांकि हमारे जीव के अंदर जो आत्मा है, जिसको जीव बोलते हैं एक्चुअली, तो आत्मा जो है वो गीता में कहा गया है कि हम जैसे कपड़ा बदलते हैं उसी तरह से शरीर को बदलता है। महाभारत की कहानी को जिक्र किया जाता है कि युधिष्ठिर दुर्योधन के मरने के बाद विलाप कर रहे थे धृतराष्ट्र कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, मैं, और धृतराष्ट्र को 100 पुरानी जिंदगी याद थी, तो वो साधारण पर वो कह रहे थे कि हमने 100 पुरानी जिंदगी में कुछ नहीं किया, फिर हमारे 100 बेटा क्यों मारे गए। तो किसी ऋषि ने उनको बताया कि भाई, या संजय ने उनको बताया दृष्टि देखकर कि भाई आपने 101 माने 100 से पहले वाले माने जो जिंदगी में आपने किसी अंडे को फोड़ दिया था, किसी जीव के अंडे को, और इसीलिए आपके साथ क्योंकि उसके बच्चे को आपने हत्या की थी, इसलिए आपके सारे बच्चों की हत्या हुई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बड़ी हमारी सीमित दृष्टिकोण होता है, और हमारी जो लाइफ है, हमारे यहाँ कहा गया है 84 लाख योनि की बात की गई, तो हम लोग उस 84 लाख योनि को समझ नहीं पाते। हम लोग बड़े सीमित, और खासकर इस वैज्ञानिक युग में, बौद्धिक और वैज्ञानिक युग में हम बहुत सीमित दायरे में, चूँकि हम धर्म को, अपनी परंपरा को त्याग चुके हैं और हम बहुत सीमित दायरे में देखते हैं। हम साइंस की भाषा में बात करते हैं जो केवल शरीर
और जो सामने दिखता है उसी की बात करता है। जबकि हमारी जो वैदिक परंपरा है वो 84 लाख योनि में विश्वास करती है और मानती है कि जीवन जो है सतत प्रक्रिया है। जैसे हम कपड़े बदलते रहते हैं, एक जीवन में बहुत सारे कपड़े बदलते हैं, तो उसी तरह से एक जीव परमात्मा में मिलने से पहले बहुत सारे जन्म लेता है और इसलिए हम अपने कर्मों का आकलन नहीं कर सकते हैं। किसी जन्म में हम चोर हो सकते हैं और अगले जन्म में हम साधु हो सकते हैं। और साधु से पूछेगा कि आप चोर होंगे पिछले जन्म के बारे में, या जिसको अपनी याद नहीं है, जो जनरली याद नहीं होती हमको पिछले जन्म की कहानी, तो बहुत मुश्किल है कि हम कहें कि ये चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हैं। तो हम ये कहेंगे कि शॉर्टकट आप नहीं बनाए, खासकर जिन लोगों की चंद्र राशियाँ हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्पेशली, वो स्पेशली ध्यान रखें कि किसी तरह के शॉर्टकट इस पीरियड में करने की ज़रूरत नहीं, अन्यथा आपको दुष्परिणाम ये भोगने पड़ सकते हैं। कुछ और चीज़ हम बता देना चाहते हैं, शनि के वक्री के क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, शनि वक्री होता है तो बार बार हमको अपने पिछले किसी अतीत के कर्म की ओर इशारा करता है ठीक करने के लिए, और उस चक्कर में कई बार हमको बहुत प्रेशर होता है मनोवैज्ञानिक रूप से, तो ये हमको बीमार कर देता है। आयुर्वेद कहता है कि बीमार हमको कर देता है, मेडिकली हम बीमार हो जाते हैं, मेंटली बीमार हो जाए या कुछ का फिजिकल असर हो जाए, तो ये चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा इस दौर में क्योंकि ये जो कोरोना काल है, पिछले साल 2018 से शनि का चल रहा है सारा चीज़, बल्कि 17 से कहना चाहिए, जब वो वृश्चिक राशि में आए, धनु में आए, और उसके बाद बल्कि मैं तो 14 से जोड़ता हूँ, जब वो वृश्चिक में आए, फिर धनु में आए, और अब ये मकर में आए। और ये मकर में ये मेजर बदलाव करके जाएंगे। सामूहिक साधारण लोगों के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें उनको करनी है, खास लोगों के खिलाफ जो खास लोगों ने अपने समय में जो दुरुपयोग किया है उसका न्याय करना है, तो ये सब चीज़ करेंगे। उसके बाद 11वीं राशि से इसके बहुत अच्छे, जब वो कुंभ में जाएंगे तो इनके रिजल्ट, क्योंकि शनि बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, तो बहुत पुराने जो आप परंपरावादी ज्योतिषी हैं वो हमेशा आपको 5 साल जब मकर में आते हैं तो चीज़ों का रिजल्ट 5 साल के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं, वो 2 साल 1 साल के परिप्रेक्ष्य में नहीं बताते। हम लोग तो चूँकि बहुत जल्दी रिजल्ट जानना चाहते हैं, हम बड़े फास्ट मोड में आ गए हैं। लेकिन पुराने ज्योतिषी कहेंगे कि ठीक है ना, शनि आए हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, तो वो अच्छा रिजल्ट का मतलब है कि आज वो कह रहे हैं तो अगले 5 साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो आपको इसको मानना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए कि शनि आए हैं मकर में तो अच्छा ही कुछ करने वाले हैं, लेकिन उस अच्छा करने के लिए उनको आप में कुछ बदलाव करने हैं, और वक्री जो काल होता है उनका, इसमें काफ़ी हद तक वो इसको आप कर सकते हैं। तो आप ये रखें कि ये काल पुरुष कुंडली में 10वें घर पर कर रहे हैं, तो टोटल आपके कर्मों की समीक्षा करेंगे तो बहुत सतर्क रहें, बदलाव होगा और इस बदलाव को आप स्वीकार करें। यदि आप स्वीकार करेंगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं। इस बीच में शनि जिन लोगों के चंद्र राशियों पर असर होगा, स्पेशली ध्यान रखिएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, और परेशान करेंगे तो कामकाज में पलायन करने के बारे में आप सोचेंगे, मोक्ष के बारे में सोचेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि लग्न पर उसका असर हो रहा है, सूर्य पर असर हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एग्जीक्यूशन के लेवल में, लेकिन चंद्र पर केवल असर होगा तो केवल मानसिक रूप से। और चूँकि इस समय में केवल आपको समीक्षा करनी होती है, रिवैल्यूएशन करना होता है, पिछली चीज़ों से आपको उभरने की ज़रूरत होती है। जैसे किसी ने पिछले समय में आपके साथ बुरा व्यवहार किया, अपमान किया आपको, तो वो घटनाएं आपको इस समय जब शनि वक्री होंगे तो वो घटनाएं बार बार याद आएंगी। हो सकता है वो जीवन में आपको आदमी आए, वो व्यक्ति दोबारा लौट कर आए, तो आपको उस आदमी को माफ़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यदि उस चीज़ को आप निगेटिव टर्म में याद रखेंगे तो हो सकता है कि आगे आपको परेशानी हो, और इस पीरियड में भी परेशानी हो। तो कभी भी पुरानी जो घटनाएं हो गई, किसी ने आपके साथ बुरा किया, कुछ खराब किया, तो उस बात को भूलिए और आगे बढ़िए। क्योंकि दुनिया किसी ने यदि आपके साथ बुरा किया तो उसके भी कुछ कारण होंगे, कुछ कार्मिक कारण होंगे, और शनि तो कार्मिक कारण को बताते हैं। पीछे में आपने उससे कुछ बुरा व्यवहार किया होगा तो उसने आपसे इस वर्तमान जीवन में आपके साथ बुरा व्यवहार कर लिया। यदि आप माफ़ कर देंगे तो कर्म को वहाँ से समाप्त करेंगे, यदि आप नहीं माफ़ करेंगे तो कर्म आपका और बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक गीता का वो श्लोक जो है वो बहुत हम लोग के लिए मुफीद है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि हम कर्म करें और कभी भी फल की इच्छा नहीं करें, यही कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि हमें कर्म करना चाहिए और कभी भी फल की इच्छा नहीं करना। फल देने वाले हम हैं, और कई योनियों के बाद हम इस योनि में आए हैं, तो हमको पता नहीं कि हमने क्या बुरा किया है,
या हम पीछे की बहुत सारी घटनाओं को भी हम जो गलत करते हैं उसका हम सही ढंग से असेसमेंट नहीं कर पाते हैं, रिवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं। यदि हम वो करना सीख जाए तो फिर हमारे जीवन की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाए। तो ये गीता के इस श्लोक को याद कीजिए, कर्म कीजिए, भूल जाइए क्या हुआ आपके साथ और फिर आगे बढ़िए। मित्रों, राशिफल की चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें आपको भारत की कुंडली की चर्चा बता देता हूँ। भारत की कुंडली में इस समय जो वक्री शनि होंगे तो ये 9वें भाव में होंगे। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव हमारे धर्म का भाव है। तो निश्चित रूप से हमने आपको कहा, ओवरऑल पहले कहा था 10th हाउस है, कर्म का भाव होता है 10th हाउस, लेकिन ये भारत की कुंडली में 9वें भाव में है, क्योंकि भारत की कुंडली जो है टॉरस लग्न की है, वृषभ लग्न की है और यहाँ है। और इसी समय इनके साथ गुरु भी होंगे 9वें घर में, और लग्न होंगे शुक्र जो है, लग्नेश जो है शुक्र, वो पहले भाव में बैठे हुए हैं और वो भी वक्री होंगे 25 जून तक। तो एक मेजर बदलाव को बता रहे हैं। जब लग्नेश पहले घर में वक्री हो तो वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदलने की बात करता है। तो भारत की सोच में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है, पहली चीज़ बताना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्योंकि पहला भाव क्या होता है, हमारे ओवरऑल पूरा इंटेलिजेंस होता है और व्यक्तित्व होता है, और 9वां भाव हमारा धर्म का भाव है। और यहाँ गुरु नेचुरल लॉ को बता रहे हैं और शनि सामाजिक न्याय को बता रहे हैं। तो आपको सामाजिक न्याय और जो एक प्राकृतिक न्याय है, इन दोनों को के मामले में इस पीरियड में आप बदलाव देखेंगे। एक मोटी बात हम यही कहना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव होंगे। और चूँकि 9वां भाव सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे क्या कहलाता है, विधायिका को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पार्लियामेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून नए बनेंगे। और चूँकि 10वें घर में कालपुरुष कुंडली में है तो आम लोगों के पक्ष में बहुत सारे कानून बनेंगे। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर समीक्षा होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होगी, बाहर भी होगी। हो सकता है पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ निर्णय हो, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपनी जो अभी तक कार्य पद्धति है उसके बारे में विचार विमर्श करें। जो लगातार चल रहा है, सवाल उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, इस पर भी कुछ चीज़ें हो सकता है डेवलपमेंट ये दिख रहा है इस अगले 4.5 सालों में। और 10वां घर नेचुरल कालपुरुष कुंडली में हो रहा है। तो ये जो बदलाव होंगे, जो भी बदलाव होंगे आम लोगों के लिए होंगे, पूरी इकोनॉमिक सिनेरियो को प्रभावित करेगा और सोशल सिनेरियो को प्रभावित करेगा। तो देखिए अभी बहुत बड़ा पलायन वाला मुद्दा उठा है मजदूरों का। भारत में 40-45 करोड़ से ज़्यादा लोग शहरों में माइग्रेटेड लोग हैं, और अभी अपुष्ट जो है, पुष्ट नहीं है लेकिन 2 करोड़ लोगों का कहना है कि 2 करोड़ लोग माइग्रेट किए पैदल या जो भी जाना पड़ा। और इस सब कारणों से अभी लगातार मीडिया में खबर आ रही है कि वापस उसमें से कितने मजदूर आएंगे नहीं आएंगे। तो अब मजदूरों के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक तो ये चीज़ें होंगी कि फैक्ट्रीज लॉज में बहुत सारे बदलाव, मजदूर के श्रमिक के पक्ष में चीज़ें हो सकती हैं जो पिछले कई सालों से उदारीकरण के दौर में नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ें हो सकती है ग्राम आधारित या स्थानीय लेवल पे, जैसे राजीव गांधी ने पंचायती राज 1987 में लागू किया था और उसके बाद काफ़ी रुका हुआ था। आज़ादी के बाद 77 के बाद काफ़ी रुक गया था पंचायत। तो फिर 87 से नए सिरे से कई राज्यों ने अडॉप्ट किया। उसके बाद पंचायतों के इलेक्शन शुरू हुए तो पंचायत को कुछ अधिकार मिले, बहुत सारे राज्यों में पंचायतों को अधिकार मिले। तो नीचे से डिसेंट्रलाइज व्यवस्था लागू हुई, फिर से ग्राम व्यवस्था या किसान आधारित व्यवस्था, जो भारत गांव का देश हुआ करता था। तो उस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं आने वाले समय में, कुछ इस तरह की परिकल्पना। देखिए हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम एक इंडिकेशन दे सकते हैं, हम नहीं कह सकते कि यही चीज़ होगी। प्रायः जब हम इस तरह की गलती करते हैं तो हम धोखा भी खाते हैं, हमारे प्रेडिक्शन गलत होते हैं। अभी भी हुए हैं और पहले भी हुए हैं और बाद में भी होंगे। तो हम केवल इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और हमने कहा ही है कि पूरी न्यायिक व्यवस्था सुधरनी है तो वो व्यक्तिगत स्तर पर भी सुधरेगी और देश के स्तर पर भी सुधरेगी। तो ये व्यक्तिगत जीवन में और देश के लेवल में हमने आपको बताया है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। मित्रों, जिन लोगों के जीवन में अभी ये वक्री शनि दिक्कत दे रहे हैं उनको हम स्पेशली कहेंगे कि शनि जब भी जीवन में आपको दिक्कत दे तो आपको 3 काम एकदम नहीं करना चाहिए। एक तो मांस मदिरा का प्रयोग बंद कर देना चाहिए और पराई औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। दूसरी, महिलाओं को माँ की तरह, बहन की तरह देखना चाहिए। ये बेसिक तो मांस, मछली और पराई औरत, इन तीनों से बचकर ही शनि के वक्री काल में इसके बहुत बुरे रिजल्ट होते हैं। हमने शनि केतु के समय में शनि के सुधार के लिए जो चीज़ हमने बताई थी उसमें मैंने विस्तार से इस बारे में बताया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ बताना चाहते हैं कि यदि शनि आपको बहुत दिक्कत दे रहे हो तो आप इस पीरियड में, देखिए शनि
काल को बोलते हैं और काल के महाकाल बोलते हैं शिव को। तो आप शिव की आराधना कर सकते हैं, शिव को जल दे सकते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ है, शिव के ही अवतार माने गए हैं, रुद्र के अवतार माने गए हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी को आप याद कर सकते हैं उनके चालीसा के रूप में या किसी भी फॉर्म में उनको याद करें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। तीसरी चीज़ है कि आप डायरेक्ट शनि महाराज की पूजा करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, पीपल की पूजा करें। और मैं इससे ज़्यादा बड़ी कहूँगी कि पूजा करने से ज़्यादा अच्छा है, शनि जो है कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप शनि के उपाय करना चाहते हैं कि संसार को, इस ब्रह्मांड को सुधारने में आप पीपल जैसा पेड़ लगाएं, जिसके बारे में कहते हैं कि आधा किलोमीटर तक वो ऑक्सीजन शुद्ध करता है। तो आप इस पीरियड में पीपल का, बरगद का, पीपल का पेड़ लगाएं। देव पेड़ कहे गए हैं ये। तो आप इनका पेड़ लगाकर कहीं ना कहीं अपने जीवन में जो शनि की जो नेगेटिव एनर्जी हो रही है उसको कम कर सकते हैं। अभी देखिए कोरोना का जो भी प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ा शानदार पॉजिटिव प्रभाव है कि हमको बहुत सारी चीज़ें, कल ही के अखबार में बिहार में देखा गया, बिहार से देखा गया, कभी कश्मीर से किस भाग से, बहुत दूर दूर जगहों से 200-400 किलोमीटर से माउंट एवरेस्ट या कोई पहाड़ी, जो पहाड़ की चोटियाँ थी वो नहीं दिख रही थी पिछले 10-20 सालों में विकास के इस कालक्रम में। तो वो सब चीज़ दिखने लगी हैं, नदियाँ साफ हो गई हैं क्योंकि शहर की गंदगियाँ नहीं गिर पा रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे जो आमूल चूल जो व्यवहार है उसको बदलने की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो शनि इस प्रकृति के संतुलन को बहाल करना चाहते हैं, वक्री शनि भी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप इस प्रकृति को संतुलित करने में जो भी काम करें, गार्डनिंग करें, पेड़, पीपल और बरगद जैसा पेड़ लगाएं, शनि का उत्तम आपका क्या कहते हैं ये कर सकते हैं। देखिए अब राशिफल की बात बताते हैं। राशिफल करने की बात करने से पहले देखिए शनि की 7.5 जिन लोगों पर है, 3 लोगों पर अभी चल रही है। धनु के लिए अंतिम 7.5 चल रही है, मकर की बीच की 7.5 चल रही है और कुंभ की शुरू हुई है। हालांकि गुरु के अच्छे अभी तो वैसे नीच के हैं, तो एक तरह से कुंभ वाले भी अब प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं, हालांकि उन पर असर कुछ कम होगा। तो ये 7.5 में है। इसके अलावा चौथी तुला पर उनकी है और अष्टम स्थान है उसके लिए, मिथुन के लिए। तो मिथुन के लिए स्पेशली ज़्यादा दिक्कत की बात है। और मकर के लिए भी जिनका चंद्र राशि है, धनु के लिए भी जाते जाते थोड़ा सा आपको रिफाइन करके जाएंगे, अंतिम में कुछ देकर भी जाएंगे, रिफाइन करके जाएंगे। तो राशि वाले लोगों को ये चीज़ें देखनी है। और लग्न वाले लोगों को भी, इन लग्न खासकर मिथुन लग्न वाले लोगों को भी, जो 8वें स्थान से गुजर रहे हैं, और हम तो ये कहेंगे कि चौथे लग्न से भी देखने की ज़रूरत है। जीव मामले में आपको कष्ट दे सकते हैं यदि वो डिग्रिकली आपको प्रभावित कर रहे हैं अंशात्मक रूप से। तो ये चीज़। अब राशिफल की बात कर लेते हैं चलते चलते, वीडियो लंबा हो रहा है, शॉर्ट में जो होगा बोल पाऊंगा। मेष लग्न राशि की बात, देखिए ये लग्न और राशि दोनों से देख सकते थे। मेष लग्न राशि की बात करें, देखिए मेष के लिए ये जो होगा अभी ओवरऑल हमने आपको बताया सब क्लियर। मेष के लिए 10वें स्थान पर है, तो थोड़ी सी कठिनाई से कुछ चीज़ें तो देंगे, कामकाज में दिक्कतें देंगे, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट देंगे। खासकर आय को कुछ न कुछ आय बता रहे हैं, और गुरु 2 महीने के लिए सितंबर के आसपास में फिर बेहतर होंगे तो वो देंगे। लेकिन इस वक्री काल में आप देखेंगे कि जो लोग संघर्ष करेंगे, स्ट्रेटजिकली काम करेंगे, गलत काम नहीं कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा कामकाज, थोड़ी सी रफ्तार धीमी हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट देंगे और कुछ न कुछ आमदनी भी बनी रहेगी उनकी। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने स्नायु तंत्र का ध्यान रखना है, त्वचा का ध्यान रखना है, इसमें कुछ बीमारी हो सकती है इसमें। और ये घर के मामले में कुछ खर्च हो सकता है, शनि जो है कुछ खर्च दे सकते हैं इस पीरियड में। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ लग्न राशि वाले को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, इसलिए कि शनि जो है 9th हाउस में है ये, और ये इस समय आपको कुछ दुर्घटना वगैरह हो सकता है। वक्री है तो वो 8वें स्थान को देख रहे हैं, तो कुछ आपको दुर्घटना वगैरह के चांसेस हैं आपके जीवन में। खासकर आपके पिता की सेहत कुछ प्रभावित हो सकती है, या आपका उनका विवाद हो सकता है इस वक्री काल में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और कामकाज में थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें ठीक होंगी और ठीक होनी है। एक बात जान लीजिए, आपके लिए चीज़ें ठीक होनी है। 9वें शनि आपको अल्टीमेटली रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन अभी वक्री काल में थोड़ा सा ध्यान रखिए। व्यापार वगैरह में मामूली सफलता, बहुत मेहनत करने से मामूली सफलता दिख रही है, कोई बड़ी सफलता नहीं दिख रही है। और
बातचीत में आप सावधानी रखें, वाणी आपका थोड़ा सा प्रभावित होने जा रहा है, तो आप कर्कश नहीं होइए, किसी के साथ वाद विवाद नहीं कीजिए, तनिक भी कर्कश नहीं होइए, और कोई भी अभी बड़े निर्णय लेने से बचिए, और किसी से कोई वादा नहीं कीजिए, अगले 4.5-5 महीने के लिए कोई वादा नहीं कीजिए। मिथुन लग्न राशि, हमने बताया कि मिथुन के लिए सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्यों कि मिथुन के लिए अष्टम भाव से गुजर रहे हैं, तो चाहे लग्न से हो या चंद्र से हो, दोनों को प्रभावित करेंगे। चंद्र वाले को थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी, मानसिक परेशानी दे सकते हैं, आपका हेल्थ प्रभावित हो सकता है, आपके साथ दूसरे तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं ढैया के कारण, और आपको काम काज में भी दिक्कतें हो सकती हैं। अचानक से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें हो, चूँकि गुरु है वक्री वहाँ रहेंगे जून तक, उसमें कुछ चीज़ें आपको अचानक से कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप अचानक फ़ायदे लेने से बचे रहिए। इस समय इकोनॉमिकली आप थोड़ा सा डाउन महसूस करेंगे इस पीरियड में, और कोई भी निर्णय नहीं लीजिए, और लेना भी हो तो किसी एस्ट्रोलॉजर की सहायता से, या कोई सीनियर है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता लीजिए। बड़े बुजुर्ग कई सीजन देख चुके होते हैं, उनकी राय आपको फलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। कर्क लग्न राशि में हमने आपको बताया चंद्र राशि है तो एकदम सतर्क रहिए। हालांकि यदि लग्न है तो कुछ लोगों को लिए फायदा हो सकता है, लेकिन आपको अपने विरोधियों से सतर्क होने की जरूरत है। इस पीरियड में कुछ लोग आपको तंग कर सकते हैं, और आपके अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने पुत्र के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, ये दो चीज़ों को ध्यान रखें। करियर में सफलताएं मिल सकती है, यदि आप कंटिन्यूस यदि प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पीरियड में कोई हो सकता है। कोई महिला मित्र आपको मदद कर सकती है। देखिए कॉम्बिनेशन बना हुआ है शनि गुरु और उधर त्रिकोण में शुक्र के साथ है। भारत की कुंडली में, मैं भूल गया, भारत की कुंडली में भी महिला किसी के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि लग्न में वो शुक्र हो रहे हैं। शुक्र की चर्चा करेंगे तो उस पर हम ज़्यादा बताएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो किसी महिला से फायदा आपको दिख रहा है, खासकर कर्क लग्न राशि के लोगों को। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। देखिए अग्नि त्रिकोण के तीनों लोगों के लिए देखिए बदलाव भी दिख रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी दिख रहा है, क्योंकि गुरु अल्टीमेटली जून में 30 जून के बाद आ जाएंगे वापस यहाँ अपनी उसमें, तो वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं। तो कुछ आधे पीरियड में कुछ फ़ायदा दिख रहा है आपके, तो लेकिन बड़े निर्णय आप भी नहीं लें, और यदि कुछ निवेश वेश का मामला है तो अभी थोड़ा सा अटका कर रखें जब तक कि गुरु ठीक नहीं हो जाते हैं। गुरु जब आ जाएंगे, वक्री भी रहेंगे, तो थोड़ा सा मदद करेंगे आप। इस पीरियड में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है, कोई प्रमोशन में, व्यापार में कोई स्थिरता से काम करना है। जो काम चल रहा है, और कोई नया काम नहीं शुरू कीजिए, किसी भी तरह का नया काम शनि जब वक्री होते हैं तो नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग बीमार हैं वो लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। इस समय कोई अचानक आपके जीवन में आ सकता है, जिससे कुछ आपके पुराने हिसाब किताब बाकी हैं तो, और उसको यदि कुछ उसने गलती की है तो माफ़ करें और आगे बढ़ जाएं। देखिए आप लोग थोड़े से इगोइस्ट होते हैं। सिंह लग्न राशि के लोग थोड़ा सा अहंकार होता है, और शनि जब वक्री हैं तो आपके अहंकार को आहत कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। आपको अहंकार, सभी अग्नि तत्व राशियों में ये दिक्कत है, लेकिन सिंह वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप अपने अहंकार को ध्यान रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अहंकार यदि नहीं है तो आपको आपके लिए फायदेमंद है। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। इस समय कन्या लग्न राशि वाले लोगों को थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इकोनॉमिकली आपको ये कुछ दिक्कत दे सकते हैं, कुछ आपको गंभीर सोच में आपको डाल सकते हैं, और कामकाज में भी आपके कुछ मतभेद वगैरह इस पीरियड में हो सकता है, और कोई नया काम आप नहीं करें। हालांकि क्या कहते हैं, ये चीज़ें हैं, मैंने कोई भी इस समय आगे के समय के लिए कुछ बचत करके रखें, ये चीज़ हम आपको कहेंगे इस समय, नहीं तो आपको मानसिक कुछ कष्ट वगैरह हो सकता है। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। वृश्चिक लग्न राशि देखिए पिछले दिनों ढैया में थे, ये 7.5 में थे, निकल गए हैं। इस समय आपके लिए आय के लिए तो ठीक है, कामकाज में भी थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। हालांकि आप जब मंगल वक्री होंगे तो हम आगे बात करेंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी समान रहेगी, आता रहेगा आपके जीवन में कुछ ना कुछ, लेकिन आपको भी वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं। वाद विवाद करेंगे तो दिक्कत में फंस सकते हैं। स्पेशली आप अपनी माता से संबंध बनाकर रखें, अन्यथा कोई ये हो सकता है। कुछ नया काम भी आपके सामने आ सकता है इस पीरियड में, जिसमें कोई पुराना कोई कॉम्बिनेशन हो, उसके कारण आएगा। धनु लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न राशि की बात करें, चंद्र राशि जिनकी है उनके लिए तो ये अंतिम ढैया चल रहा है, तो वो थोड़ा सा सतर्क रहे स्पेशली, इसलिए कि वो उनको
जाते जाते थोड़ा सा कष्ट दे सकते हैं यदि लापरवाही करेंगे। यदि आप टाइट हैं, आपने यदि पिछली 2 ढैयों से 7.5 के जो दो ढैया गुचला है, पहला और दूसरा, उससे यदि आपने सीखा है तो आपको कोई कष्ट नहीं होने जा रहा है। यदि आपने हाथ पैर से काम करना शुरू कर दिया है, अपने अहंकार को कंट्रोल किया है, तब तो आपके लिए ठीक है। यदि आपको अभी भी कष्ट बना हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ अहंकार बाकी है, और जो बेसिक शनि आपको शिक्षा देना चाहते थे धनु राशि में रहते हुए, उसको आपने नहीं सीखा। अभी किसी का सवाल था पिछले दिनों, मैं देख रहा था यूट्यूब बोर्ड पर, तो ये था कि भाई अभी भी कष्ट धनु राशि में है और नहीं होता। मित्र, आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने उस अहंकार को कंट्रोल नहीं कर पाए हो, और शनि जो आपको चाहते हैं स्ट्रेटजिक रूप से किसी काम को करने की आदत और अपने हाथ पैर को हिलाकर काम करने की आदत, उसको सीखिए, तब आपकी ये चीज़ें, चूँकि अंतिम ढैया में यदि कर लेंगे अभी जाते जाते, और पूरी दुनिया को ये सबक दे रहे हैं, और गुरु तो गुरु अभी उनके साथ ही हैं, तो आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी उन्होंने गुरु को बना दिया, एक तरह से लेबर बना दिया है। जब भी मकर में आते हैं गुरु तो शनि, और अभी तो शनि उनके साथ है, तो उनको भी, गुरु को भी लेबर बना दिया। तो आप लेबर बन जाइए, साधारण आदमी बन जाइए, मजदूर बन जाइए, आपका जीवन ठीक जाएगा। मकर लग्न राशि में देखिए, मकर लग्न राशि में, मकर राशि के लिए तो ठीक है, ससयोग भी बना हुआ है, लग्न के लिए स्पेशली कहेंगे। राशि वाले लोगों को हमने बताया कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिनका है, और खासकर 1 से लेकर 8 डिग्री तक के बीच में है, वो लोग स्पेशली, और इनको भी स्पेशली ध्यान रखना है। सितंबर में 1 से लेकर लगभग 3 डिग्री तक, और अभी कम से कम 6 से 8 के बीच में जिन लोगों का है चंद्र है, तो उन लोग भी सावधान रहें, इसलिए कि कुछ परेशानी अचानक से आ सकती है, कुछ मानसिक व्याधियाँ आएंगी, या किसी से पुरानी बातों को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आपका बकझक हो सकता है पिता के साथ या किसी और के साथ, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। और इस समय आप उलझे नहीं। सतयोग है तो आप लोगों को फायदा भी होगा। यदि दशा भुक्ति एकदम खराब नहीं हो तो निश्चित रूप से, हमने शुरू में ही कहा है कि उनके लिए तो अच्छा है। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं कि कुंभ लग्न राशि जिनकी राशियां हैं वो सावधान हो जाए थोड़ा सा, इसलिए कि अभी गुरु भी आ गए हुए हैं, तो गुरु भी सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं। जून के अंत में, जुलाई से थोड़ा सा गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, तो जुलाई से सितंबर तक थोड़ी सी स्थिति आपकी फिर से सुधर जाएगी। लेकिन अभी क्या होगा कि राशि वाले लोगों को थोड़ा सा मानसिक कष्ट का समय आपको दिख सकता है, और ये प्रथम चरण में है, तो आपको पता भी नहीं है कि आपको किस चीज़ में आप दिक्कतें हैं। यदि आप स्वयं ये होंगे, देखिए कुंभ के वाले के बारे में हम स्पेशली बताना चाहते हैं कि कुंभ जो है, कुंभ लोग जो वाकई में ब्रह्मांड की राशि में कहता हूँ उसको, और यदि वाकई में प्रकृति के साथ है, सानिध्य में है, बहुत ज़्यादा चमक दमक में नहीं जीते हैं, शनि का मकर वाला स्टाइल में आप नहीं जीते, बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप महत्वाकांक्षी हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे पड़े हैं, तो आपको ये राशि वाले लोगों को परेशान करेंगे। लग्न वाले को उतना परेशान नहीं आएगा, लेकिन बदलाव तो है। देखिए अभी मंगल आए हुए हैं कुंभ में, अभी हमने कुंभ के मंगल की बात की तो बताया कि इसमें मंगल इरिटेट करेंगे और विद्रोह करने की देंगे। तो आप सामाजिक इस समय क्या कहलाता है, सेवा का व्रत लें, प्राकृतिक सेवा का व्रत लें, इससे कहीं ना कहीं आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि आप तो आए ही हैं लोगों को, आप ब्रह्मांड को बढ़िया से समझते हैं। आप अपने बारे में सोचने के बदले लोगों के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए, मजदूरों के बारे में सोचिए, जो वंचित लोग हैं उनके बारे में सोचिए, वो आपको निश्चित रूप से शनि आपको फायदा देंगे। मीन लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए मीन लग्न राशि के लिए ठीक है, शनि का ये जो वक्री यदि देखा जाए, खासकर शनि से तो चंद्र से देखिए तो ज़्यादातर मान सम्मान देख रहा है। लग्न से भी आपको कहेंगे आपको मान सम्मान मिलेगा इस समय। आप यदि शनि की स्ट्रेटजिकली जो स्ट्रेटजी के साथ काम करने की आदत होगी, प्लान्ड वे में आप काम करते होंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये पीरियड आपके लिए अच्छा जाएगा, कुछ नए अवसर आपको मिलेंगे। हाँ, लापरवाह होंगे तो फिर शनि लापरवाह लोगों को कभी कुछ नहीं देते। शनि का तो काम है आपके, जो आपने कर्म किया है उसका रिजल्ट देना। तो आपने कर्म किया होगा तो रिजल्ट देंगे, कर्म नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं देंगे। तो ये बड़ा अच्छा समय है, काम कीजिए, रिजल्ट लीजिए। पहले के आपके काम थोड़े से भी अच्छे होंगे, तो इस समय आप काम कीजिएगा तो रिजल्ट आपको निश्चित मिलेंगे। इस समय आपको मान सम्मान मिलेगा, और दफ्तर में भी मिलेगा, घर में भी मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखें। तो मित्रों, ये शनि के वक्री गोचर के बारे में कुछ चर्चा थी। अब हम आपको अगले कुछ और गोचर को लेकर आएंगे, जिसमें हम गुरु के वक्री गोचर की भी चर्चा करेंगे, शुक्र के वक्री गोचर की भी चर्चा करेंगे, और बुध अभी बदलने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे। शुक्रिया मित्रों, इतनी देर सुनने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।